हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबों का कॉमर्स बाय रवि सर चैनल में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबों को दो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। वो सब्जेक्ट जो रहेगा बीएमटी और दूसरा रहेगा अकाउंटेंसी। ये दो सब्जेक्ट मैं आप सबों को पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल में यदि सभी कोई न्यू है तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो लगातार मैं इस चैनल में बने रहने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए सभी कोई आप लोग जितना हो सके इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समांतर सरणी। आखिर समांतर सरणी होता क्या है, समांतर सरणी किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज को जानेंगे। तो समांतर सरणी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि समांतर सरणी किसे कहते हैं इस चीज को जानेंगे। तो समांतर सरणी होता क्या चीज है, आखिर इसे समांतर सरणी क्यों कहा जाता है। तो समांतर सरणी का मतलब होता है समान अंतर। जैसे ये समांतर है, ये समांतर का मतलब क्या होता है कि समान अंतर, ऐसे सीरीज जिसके बीच में समान अंतर पाया जाता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर सरणी। जैसे ये 2, 4, 6, 8 इस तरह से। फिर दूसरा जो सीरीज है 3, 6, 9, 12। अब इस सीरीज में क्या देख रहे हैं कि 3 से 6 3 का अंतर है, 6 से 9 3 का अंतर है, 9 से 12 3 का अंतर है। फिर 2 से 4 2 का अंतर है, 2 से 6 2 का अंतर है, 6 से 8 2 का अंतर है। तो इन दोनों ही सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतर जो है वो बराबर है, इसीलिए ऐसे संख्याओं की सूची को समानांतर सरणी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग को ये जानना होगा कि इस टॉपिक में, कि इस चैप्टर में किस टाइप का सवाल आएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जितना भी टाइप है पूरी तरह से टाइप को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करने वाले हैं समांतर श्रेणी में। जैसे इसमें टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ, फिर टाइप 3, टाइप 4, जितना भी टाइप रहेगा पूरी तरह से हम लोग टाइप को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टाइप 1 का सवाल रहेगा। इस टाइप 1 का सवाल में तो चलिए टाइप 1 में किस टाइप का सवाल मिलेगा ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 को पढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टाइप 1 को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना होगा। जैसे कोई सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज में क्या देख रहे हैं कि इस चीज को, यानी कि पहला जो पद है, पहला पद को हम लोग ए या तो T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर T1 जो रहेगा ये पास्ट टर्म होता है, और दूसरा जो रहेगा, दूसरा को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म 2, और तीसरा जो रहेगा वो टर्म 3, और अगला जो रहेगा वो टर्म 4, और ये क्या है T5, यानी कि ये टर्म 5। और इसका लास्ट जैसा रहेगा ये 100 है, ये 100 क्या चाहिए होता है, ये लास्ट टर्म को हम लोग Tn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बात याद रहे, सबसे पहले इस टाइप 1 को पढ़ने के लिए बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है Tn। ठीक है, ये Tn जो होता है, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अब इतना फार्मूला याद रखना है। और एक फार्मूला वो क्या है कि d यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको क्या करना है, माइनस करना है। बस इतना ही याद रखना है। टाइप 1 में यदि ये दो फार्मूला आप लोगों को याद
हो गया तो समझ जाइए कि ये पूरी तरह टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये टीएन होता क्या चीज़ है। टीएन जो होता है अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद, जिसको लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। और अगला यहाँ पर ए या तो T1, ये ए या तो T1, इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम पद यानी कि पहला पद, जिसको हम पास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर n जो होता है ये पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या, जिसको नंबर ऑफ टर्म कहा जाता है। और डी जो होता है सर्वांतर, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज जितना भी है आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें ये जो डी होता है कॉमन डिफरेंस जो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 और इधर में 100 है। इसमें 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 2। तो इसमें जो डिफरेंस जो होता है, इसी डिफरेंस को, इक्वल डिफरेंस को ही कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से पास्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग क्या आ जाए, कॉमन डिफरेंस। और एक बात याद रखना है, जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर मान के चलिए हम लोग के पास कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा, तो एक बात याद रखना है, वो हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। और कोई भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का ही जरूरत पड़ता है। यदि हम लोग के पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म या तो सेकेंड टर्म नहीं है, जैसे फर्स्ट टर्म, ठीक है, T1 या तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए पहला जो होता है वो है फर्स्ट टर्म और सेकंड जो होता है वो है कॉमन डिफरेंस। जब तक ये दो चीजें नहीं रहेगा हम लोग किसी भी टर्म को निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप सबों को ये फार्मूला याद रखना होगा। तो चलिए इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट या तो आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अगर ये लिखना हो गया है या स्क्रीनशॉट करना हो गया है तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक सवाल है टाइप 1 में, तो इस टाइप के सवालों को किस तरह से बनाते हैं सबसे पहले देखते हैं। ये टाइप 1 है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सवाल याद रखिएगा, ये टाइप 1 का सवाल, ये एग्जाम में हर एग्जाम यानी कि हर बार ये बराबर आते रहता है। तो इसीलिए आपको ये टाइप 1 पूरी तरह से अच्छा से पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो आज का टाइप 1 का पहला सवाल जो है ये क्या रहेगा, समांतर श्रेणी 3 8 13 15 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 10th term of the AP 3 8 13 15। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। और याद रहे, अब ये जो टाइप 1 का सवाल जो है ना, ये टाइप 1 का सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसीलिए और साथ में ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बराबर एक ही चीज बता रहे हैं कि इसमें वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा
जो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि ऑथेंटिक पूरी तरह से ये एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न रहेगा। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इसके अलावा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहले जितना भी इसमें टाइप पढ़ाया जाएगा, इसीलिए सभी टाइप को अच्छा से रिवीजन आप लोगों को करना होगा। अगर जो कोई अच्छा से रिवीजन करते हैं तो यकीन मानिए आपका मार्क्स जो रहेगा वो 95 प्लस रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अभी 95 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी समय बहुत कम है। ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो हमारे इस कोचिंग से मैथ में 100 के 100 भी लाया हुआ है। ठीक है, ताकि वो सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। सबसे पहला अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 15 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 15। इस सीरीज में से, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से हम लोग को निकालना है 10th टर्म। क्या फाइंड आउट करना है? 10th टर्म। अभी हम जस्ट बताए थे कि कोई भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए पास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे पास्ट टर्म T1, T1 कितना दिया हुआ है? 3। अब इसमें कॉमन डिफरेंस तो कहीं भी नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस जब नहीं है तो सेकेंड टर्म को भी राइट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या है? 8। और हमको फाइंड आउट जो करना है वो है 10th टर्म, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म है जो कि 10 है। अब कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास नहीं है। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए D इक्वल क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के प्लेस में क्या लिखेंगे? 8 माइनस फर्स्ट टर्म के प्लेस में क्या लिखेंगे? 3। और कॉमन डिफरेंस अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस जो आया वो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5 आया। और हम लोग को फाइंड आउट जो करना है वो है 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला याद रखना होगा, वो है Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn जो है n के प्लेस में लिखना क्या है? 10। A के प्लेस में क्या लिखना है? 3 प्लस n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, तो 10 प्लस सॉरी और माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। अब T10 इक्वल 3 प्लस 10 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 9 इंटू 5। T10 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 5। तो 9 5 जा 45। अब क्या करना है? T10 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48। तो इस तरह से 10th टर्म जो है 10वां पद जो आया वो 10वां पद कितना आया? 48। यानी कि 10th टर्म जो आया वो कितना आया? 48 आया। तो कह सकते हैं therefore 10th term is 10th term is 48। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को उतार लिए होंगे और साथ में ये जितना भी सॉल्यूशन है आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा रहेगा? तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? समांतर श्रेणी 3 5 7 9
डॉट 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 का 10वां पद इसमें भी हम लोग को निकालना है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करके दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाए थे, सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जो चीज गिवन है उस चीज को लिख लेते हैं। जैसे पास्ट टर्म गिवन है हम लोग को, पास्ट टर्म लिखिए ए या तो T1 कह सकते हैं। पास्ट टर्म कितना है 3, सेकेंड टर्म 5, क्या फाइंड आउट करना है 10th टर्म, क्या फाइंड आउट करना है 10th टर्म यानी कि n जो है वो कितना है 10। अभी हम क्या बताए थे कि कोई भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए पास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है। और हम लोग को पास्ट टर्म तो पता है, तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं पता। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से पास्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म जो है वो कितना है 5 है, माइनस पास्ट टर्म जो है वो कितना है 3। अगर इसको 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा 2। ये क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस। और हम लोग को फाइंड आउट करना है 10th टर्म। तो हम लोग को पता है चूंकि यानी कि Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn T10 n के प्लेस में 10 लिखना है। a पास्ट टर्म होता है, पास्ट टर्म कितना है 3 प्लस n के प्लेस में 10 माइनस 1। डी कॉमन डिफरेंस होता है जो कि कितना है 2। T10 3 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 9 इंटू 2। T10 3 प्लस 9 2 या 18। T10 18 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 21। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका 10th टर्म जो रहेगा वो कितना रहेगा 21। तो 10th टर्म इज 21, यही क्या रहेगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग ये टाइप 1 में जितना भी सवाल है आप लोग बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन का और हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3, अनुक्रम चेक इस तरह से लिख लेते हैं, अनुक्रम 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें फाइंड द 16 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कितना कितना है 2, 4, 6, 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि अनुक्रम 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 16 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इस सीरीज में क्या कहता है
कि सीक्वेंस 2 4 6 8 में हम लोग को 16th टर्म फाइंड आउट करना है। और अभी हम बताए थे कि जैसे अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन में समांतर सरणी रहता, अगर लिखा रहता, तो हम लोग को ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें एपी लिखा रहता तो हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, यानी कि समांतर सरणी नहीं कह रहा है, तो फिर भी चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो यहाँ पर प्रत्येक में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक एपी है। जब कोई एपी रहता है, कोई भी सीरीज यदि वो क्या रहता है, एपी होता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो उस समय कोई भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टीएन का फार्मूला यूज करते हैं। और हम लोग को पता है पास्ट टर्म जो है वो पास्ट टर्म यानी कि ये ए या तो T1 कितना दिया है 2, T2 4, फिर n जो है वो कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या 16th टर्म, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 4 माइनस 2, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। इस तरह से कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 2, और हम लोग को फाइंड आउट करना है 16th टर्म, तो Tn इक्वल में 6 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t n के प्लस में 16 इक्वल फर्स्ट टर्म 2 प्लस n के प्लस में क्या लिखेंगे 16 माइनस 1, 2 के प्लस में क्या लिखेंगे d के प्लस में 2, तो t 16 इक्वल 2 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 15 इंटू 2, तो t 16 इक्वल 2 प्लस 15 2 या 30, जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 32। तो इस तरह से कह सकते हैं 16 टर्म जो है यानी कि 16वां पद जो है वो कितना है टर्म इज 32। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन उतारना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अनुक्रम 10 5 0 -5 -10 डॉट 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 का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 5th term of the sequence 10 5 0 -5 -10। तो चलिए आज का जो चौथा जो सवाल है ये 4th क्वेश्चन है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुक्रम 10 5 0 -5 -10 का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग अभी फाइंड आउट जो करना है वो फिफ्थ यानी कि 5th टर्म निकालना है। ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह से बाकी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए थे उसी तरह से इसको भी कंप्लीट करना है। जैसे कोई भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी पद निकालने के लिए हम लोग को प्रथम पद और सर्वांतर का होना
जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है 10। सेकेंड टर्म यानी कि T2 जो दिया है वो कितना 5 है। फिर नंबर ऑफ टर्म यानी कि क्या पांचवा पद हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले की तरह कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है वो कितना है 5 है, माइनस फर्स्ट टर्म वो कितना है 10 है। अब प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे 10 में से 5 तो आएगा 5, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस। इस तरह से कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में आया। अब हम लोग को निकालना क्या है फाइव टर्म। तो फाइव टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, टी एन इक्वल ए प्लस यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो टी एन के प्लस में क्या लिखेंगे 5, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म 5 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना है -5। तो टी 5 इक्वल में 10 प्लस माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4 इंटू -5, टी 5। तो 10 प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, टी 5 प्लस माइनस 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 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्या आएगा 10। तो इस तरह से कह सकते हैं 5 टर्म जो है वो क्या रहेगा -5। अगर मान के चले ये फार्मूला अगर गलत रहता, हो सके ये बनाने का तरीका अगर गलत रहता तो कभी भी 5 टर्म में जो -10 आया ये यहाँ पर भी नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 5 टर्म में कितना आया -5। इसीलिए ये फार्मूला पूरी तरह से क्या है सही है, और हम लोग का आंसर भी क्या है सही है। इस तरह से कह सकते हैं 5 टर्म इज -10। इस तरह से ये चौथा सवाल भी पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए तो आप लोगों का लिखना हो गया होगा। तो आज का क्वेश्चन यानी कि आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। तो एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छा लगता है तो जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज से रेगुलरली आपको इस चैनल में कॉमर्स में जो बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स, बीएमटी और अकाउंटेंसी ये पूरी तरह से कंप्लीट आपको मिलने वाला है। इसमें याद रहे अकाउंटेंसी जो रहेगा, इस अकाउंटेंसी में हम लोग 2-3 बुक को क्या करने वाले हैं फॉलो करने वाले हैं। पहला जो बुक रहेगा वो रहेगा एसके सिंह, फिर बीके मेहता, फिर जितेंद्र सोनार। जितना भी इसमें से हम लोग का जो क्वेश्चन रहेगा जितना हो सके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कराने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का 2026 में रिजल्ट जो रहे वो 95 प्लस आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का ज़रूरत है हमें। तो ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।